चलिए सभी को राधे राधे। सीखेंगे आज हम लोग फिजिक्स का। देखना है ऑब्जेक्टिव। कौन सा प्रश्न है? ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? आज फिजिक्स का चल रही है ऑब्जेक्टिव सीरीज। 12th सेंटअप एग्जाम कब हो गए? 2022 में। जो भी बाबू सेंटअप के विद्यार्थी हैं इस वीडियो को भी अवश्य देखेंगे लास्ट तक, ताकि बहुत सारा क्वेश्चन सीरीज का आंसर जो है आपको परीक्षा में मदद करने जा रहा है। आज बात समझ में चलेंगे। क्वेश्चन पहला आपका आता है, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? ऑप्शन भी देना पड़ेगा। यस सर। हल्के क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट हिट करिए। कौन क्या था जी? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने सही जवाब है। क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ऑप्शन दे देते हैं। 1.6 10 के पावर -11 कूलम। 1.6 10 के पावर 19 कूलम। 1.6 10 के पावर -19 कूलम। डी में 1.8 × 10⁻⁻⁹ कूलम। 4 ऑप्शन आपके पास है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। क्या आंसर? क्या आंसर हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 30 पे पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन पे आवेश ऋणात्मक होती है तो कितना होता है? तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कौन सा ऑप्शन मिला? तो माइनस का तो प्रकृति नहीं दे ले, तो खाली चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। क्लियर है? माइनस यहाँ पर इसकी प्रकृति बतला रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन दे दिया इसी से रिलेटेड। तीसरा क्वेश्चन कौन सा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। आवेश ऑप्शन दे ले है धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा जी? सही आंसर। हाँ, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आ गया तो माइनस का मतलब क्या मिल गया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बन रहा है। क्लियर है? आगे 3 क्वेश्चन याद हो गया। अगला क्वेश्चन आता है आपका। हाँ, यही सब बाबू छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी मोटी बातें हैं। कर दिखाए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। डर के आगे जीत है। डर के आगे। हाँ, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी निगेटिव, ऑप्शन सी आवेशहीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्या सही होगा जी? न्यूट्रॉन पर आवेश होता है कितना हो जाएगा? बोलेगी काजल।
हाँ, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर शून्य रहता तो शून्य मारते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेशहीन, मतलब कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? 5वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 kg। ऑप्शन नंबर बी 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। ऑप्शन नंबर सी 9.1 इंटू 10 के पावर -27 ग्राम। क्लियर है? -27 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ग्राम में दे दे आपको नन ऑफ दिस। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन पकड़िए इसका क्या होगा जी? कंफर्म है? एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हाँ, क्या होगा? पीछे बोलेंगे सिकंदर कुमार। लग रहा है पढ़ाया गया है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 किलोग्राम। कितना? तब कौन सा सही होगा? ना ऑफ देज हो जाएगा जी। कौन सी सही होगा? एक केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। क्लियर है? तो 5 केजी में, 5 केजी में तब 5 गुने 1000 ग्राम करोगे तो जब निकालना है कि इतना केजी को कौची में बदल ले, ग्राम में चेक कर लो, तो 9.1 गुने 10 के पावर -31 गुने में 1000 ग्राम। 10 के पावर कितना है? 3 है। 3 कटेगा, 3 कटेगा जी, तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कितना आवेगा? 9.1, 9.1। और यहाँ प्लस में है, एगो माइनस में है, प्लस माइनस घट जाएगा। कितना बच जाएगा? 31 में से 3 को चला गया, तो 10 के पावर -28 कोची में हो जाएगा? ग्राम में हो जाएगा। क्लियर है? तो लगभग पर जाओगे तो कौन सा सही हो जाएगा फिर? -27 ग्राम वाला। क्लियर है? हाँ, इसी प्रकार छोटा छोटा क्वेश्चन है, फंसा के रख देगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर। कौन सा? 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। क्लियर है? क्या ऑप्शन मिल जाए इस पे? ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10⁻⁻11, बी में 1.8 इंटू 10⁻⁻12,
19, सी में 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, डी में 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27। तो विशिष्ट आवेश बराबर होता है आवेश बट्टा द्रव्यमान। क्या मिलेगा? आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन के? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। द्रव्यमान कितना है? 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 केजी है। चले जाइए 1 से दशमलव 16/91 10 के पावर माइनस 19 ऊपरे जाएगा तो प्लस 31। 16/91 गुने में कितना हो गया? कितना बचेगा? 31 में से 19 ले जाइए। अरे 11 बचेगा। कितना बचेगा जी? 12 बचेगा। 11 की 12 घटाओ भी आप लोग के दम गड़बड़ होइल है। घटा के चेक करिए कितना बचेगा। 12 हो गया। प्लस में कि माइनस में? प्लस में हो जाएगा। आगे करेंगे तब एकरा लिख सकते हो 160/91 गुने 10 के पावर प्लस में 11 भागा दे लेंगे। क्या कर लेंगे? भागा। क्लियर है? तो कितना के आसपास आ जाएगा? 160 में 91 से भागा करिए। 160 में 91 से क्या कर लेंगे? भागा कर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर कौन सा मिल जाएगा? तो 11 प्लस में है, यहाँ पर ऑप्शन सब माइनस में है। एकरा में नन ऑफ दीज होगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? अगर प्लस 11 में रहता तो आंसर कौन वाला होता? ए वाला करीब करीब सही हो जाता है यहाँ पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर। मात्रा क्या हो जाएगा जी? आवेश का कूलम प्रति केजी। फिजिक्स का आपको शॉर्ट आंसर चल रहा था आपका रेगुलर वाले बैच में। उसमें आपको शॉर्ट आंसर आपको करवाना है 2 क्लास और 2 क्लास के बाद फिर आपको चलेगा मात्रक और बीमा। उसमें आपको जो भी डाउट है वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 7वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कौन सा? 7वां। देखते हैं 7वां क्वेश्चन। चालकता का मात्रक होता है। ऑप्शन में है ओम, ऑप्शन में है फैराड, ऑप्शन में है साइमन, ऑप्शन में है हेनरी। क्या आंसर हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब है साइमन। क्या हो जाएगा? साइमन। 8वां नंबर क्वेश्चन। अब कैसे होता है जो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। पूछ दिया धारिता एक राशि है। ऑप्शन देले है सदिश, ऑप्शन देले है आदेश, ऑप्शन सी में देले है कहा नहीं जा सकता, डी में देले है नन ऑफ दिस। धारिता कैसी राशि हो जाएगी? धारिता क्या हो जाएगा जी? तो इसमें बाबू लिखते हो 4 माइक्रोफराड है,
5 फैराड है, तो एकरा में दिशा का ज्ञान होती है। परिमाण तो देले है, परिमाण तो देले है, तो पढ़े हैं वैसी राशि जिसमें केवल क्या हो, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, दिशा का प्रयोग ना हो, क्या बन जाता है? अदिश राशि बन जाता है। क्या हो जाएगा? याद रहेगा। धारता कैसी राशि बन गई? अदिश राशि बन गई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा? 9वां। 8 क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया, 8 क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया बाबू। बच्चा लोगन नवरात्रा में से भूखा गया जे, आवाज नहीं निकल रहा। 8 को बैठ गए हो। 9वां में देखिए, धारिता का मात्रक है, धारिता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए कूलम प्रति वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी फैराड प्रति न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी हेनरी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो क्या आंसर हो जाएगा? धारिता का मात्रक सिकंदर जी पीछे से बोलेंगे। आप लोग भेजे, कमेंट करके बतलाइएगा सीरीज कैसा लगा। जो धारिता का मात्रक होता है, इसमें ऑप्शन दे रखा है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि फैराड होता है, लेकिन परीक्षा में ऑप्शन देगा, ऑप्शन से पकड़ना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जो तो धारिता बराबर पढ़े थे कैपेसिटी में Q बट्टा आवेश का मात्रक और विभव का मात्रक क्या मिल गया? कूलम प्रति वोल्ट बराबर ही क्या बनता था? फैराड बनता था। अब बोलिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए बदल गया तुरंत। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर। कौन सा? 10वां नंबर। फैराड तुल्य है, फैराड तुल्य है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन प्रति कूलम, कूलम प्रति वोल्ट, कूलम वोल्ट, कूलम वोल्ट। डी में हेनरी। बोलिए कौन सा होगा? फैराड तुल्य है। आपके पास थ्योरी यहाँ दे रखा है, तब कौन सा सही हो जाएगा? तो बबुआ एकरे ऊपरे ले गया, तब क्या चीज में गया है? माइनस में। कौन सा सही मिल गया? कूलम प्रति वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? ये फिजिक्स है बाबू, दिमाग लगा के रखेंगे। बात समझ में आ रही है? 10 क्वेश्चन क्लियर हो गया। कूलम प्रति वोल्ट किसके बराबर बन गया? फैराड के। फैराड किसका मात्रक है? धारिता का। किसका मात्रक? धारिता का। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म करने में न्यूनतम विचलन किस रंग का होता है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 होगा। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म करने में न्यूनतम विचलन होता है। ऑप्शन में पीला, ऑप्शन में है लाल, ऑप्शन में है बैगनी, ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है जी? श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म करने से न्यूनतम विचलन होता है, किसका होता है? क्या हो जाएगा? बैगनी का न्यूनतम विचलन होता है।
मार के मुँह तोड़े देवे खोज रहा है। जस मुर्गी मोटानी उतने दे शुक्रानी, है ना। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रहा है आप लोग के, वैसे वैसे सब भकोसल जाइए। और परीक्षा में कहिएगा कि मास्टरवा तो पढ़ाई नहीं किया। क्या सही होगा जी? तो पढ़े आप लोग, क्या पढ़ा कि प्रिज्म में, किसमें, प्रिज्म में चाहे कहे चलेगा, चाहे पास चाहे फेल चलेगा। जब चाहे कह रहे हैं ए चाहे बी, तो आप लोग के पास चाहे फेल चलेगा, चाहे पास करते चाहे फेल, फिर तो दोनों बढ़िया होगा आप लोग को। ए गो पर आइए, दो गो पर नहीं। चाहे वाला कॉन्सेप्ट खत्म बाबू। या तो दमे पास पे आइए, या तो पूरी के पूरी तरह से दम फेल पे आइए, तबे कुछ मिले वाला है। क्या कह रहा है बाबू? जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो ये सात विभिन्न रंगों में बट जाता है। पढ़े थे? जिसे हम लोग एक पर्दे पर प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग वर्णपट कहते थे। क्या कहते थे? वर्णपट। क्लियर है? आगे कहता, किसी का नाम दिए थे भेबग्योर। क्या दिए थे? इसी का नाम भेबग्योर, ये बना था। भेबग्योर को लिखे थे VIBGYOR। आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, वी से ब्लू, आई से इंडिगो, वी से वायलेट। एकरे शॉर्ट में लिखला है बै जा नी हा पी ना ला। बैजा निहापी नाला के नाम से जानते थे। क्लियर है? बै से क्या बन गया था? बैगनी। जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से ला। तो लाल रंग का काका मिला था एकरा में? तो लाल रंग में मिला विचलन। सबसे कम विचलन, सबसे तरंगदैर्घ्य पूछा था, सबसे ज्यादा हुआ था। उसी का उल्टा बैगनी में, किसमें? बैगनी में विचलन क्या हुआ था? बैगनी में विचलन सबसे ज्यादा हुआ था, सबसे ज्यादा। और तरंगदैर्घ्य क्या हुआ था? सबसे कम हुआ था। बोलिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है इसका? तो प्रिज्म का, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म करने में न्यूनतम का मतलब सबसे कम विचलन होता है। तो सबसे कम विचलन, सबसे कम कौन मुड़ा है? सबसे कम कौन मुड़ा? तो सबसे ऊपरे वाला सबसे कम मुड़ा है, निचला तो दाम ऐसे झुक गया ना जी। क्लियर है? तो यही ना है विचलन। बोले थे, क्या बोले थे? विचलन क्या होता है? तो बोले थे कि ए वाला अगर समतल दर्पण ले लेते हो और ये अभिलंब डाल लिया, एक किरण आ रही है, आपतित किरण, जब प्रतीत होती आपतित किरण और ये परावर्तित हो जाती थी इधर। क्लियर है? क्या हो जाते थे? प्रवर्तित। तो इसके बीच का जो कोण बनता था, इसी कोण को एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण कहते। तो ये किरण यहाँ से सीधे गया और जाना चाह रहा है, इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, इधर की ओर मुड़ गया तो ये अपवर्तित हो गया है, हो गया। और ये प्रतीत होती आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो सबसे कम कौन मुड़ा है? लाल वाला। सबसे अधिक कौन मुड़ गया? बैगनी वाला। क्लियर हो गया? याद हो गया? यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया।
देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 12 11 पे भी बहुत सारा क्वेश्चन बन गया जी। उस सब मिलेगा बाबू आगे। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश तरंग। क्वेश्चन नंबर 12 प्रकाश तरंग है। ऑप्शन ए में है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य। ऑप्शन सी में दोनों। ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? प्रकाश तरंग कैसा है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। कैसे कैसे तरंग होती है? अनुप्रस्थ। आगे देखेंगे, आगे लगता है कि आप लोग को चैप्टर अब फिर से पढ़े पड़ेगा जी। अगला किसी अवरोध के किनारे से, किसे अवरोध के किनारे से प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन में है विक्षेपण, ऑप्शन बी है विवर्तन, ऑप्शन सी में है अपवर्तन, ऑप्शन डी में है व्यतिकरण। किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या कहलाता है? बोलिए। किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या कहलाता है? क्या आंसर हो जाएगा? सही आंसर विवर्तन है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, आगे क्वेश्चन है देखिए, इनमें कौन सही है? इनमें कौन सही है? ऑप्शन ए में है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। बी में कहता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 3 गुने 10 के पावर 8 जूल। सी में है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 6.02 गुने 10 के पावर 23 जूल। डी में कहता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 12 जूल। बोले कौन सा सही है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होगा? क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर ए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल। बी में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 3 गुने 10 के पावर 8 जूल। सी में है 6.02 गुने 10 के पावर 23 जूल। डी में है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 12 जूल। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल होगा। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन 15वां नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन दे दिया इसी पे। किस पे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत आवेश, बी में विद्युत धारा, सी में विद्युत ऊर्जा, डी में विद्युत धारिता। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? पीछे बोलिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है जे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विद्युत ऊर्जा का। इससे पता चल रहा है बाबू आप लोगों को, स्पष्ट हो रहा है, दम झलक रहा है। हाँ, आप लोगों को दम झलक रहा है, वो चमक रहा है कि कितनी तैयारी चल रही है जो
हल्का हल्का क्वेश्चन आप लोग को तो हल्का मचा देगा। परीक्षा में मुंह लटका के पितराइन करके हरियाण करके चलाना, तैयारी नहीं रहेगा तो कुछ होगा जी। चोरी के भरोसे बैठे हुए हैं आप लोग, चिट पुर्जा ले जाना है तो तैयारी करके रहिए। अगला है आप लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू? 15। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। 15 हो गया। 16 में देखेंगे लैम्बडा तरंगधैर्य वाले, लैम्बडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है। लैम्बडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन के ऊर्जा है। क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए है एच बट्टा लैम्बडा, बी में है एच सी बट्टा लैम्बडा, सी में है लैम्बडा बट्टा एच सी, डी में है इनमें से कोई नहीं। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। लैम्बडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की जो ऊर्जा होती है ई बराबर होती है एच सी बट्टा में लैम्बडा एनर्जी इक्वल टू। क्लियर है? हाँ, वो अगले सीरीज में आपको डिटेल करवाएंगे, ठीक है, कैसे होता है जो कैसे। पहले मात्रक वाला क्लियर हो जाएगा तो ये सब आपको जो कैसे वाला जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है विद्युत परिपथ के किसी संधि पर, 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 विद्युत परिपथ के किसी संधि पर धाराओं का हो गया कुल बीजगणितीय योग्य होता है। ऑप्शन नंबर ए 0, बी में 1, सी में एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा जी? विद्युत परिपथ के किसी संधि पे बोल देता है, किसी जंक्शन पे कह दिया तो धाराओं का कुल बीजगणितीय योग जो है किरचॉफ का प्रथम नियम को दर्शा रहा है। किसका? किरचॉफ का। आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है, अतः कौन सा हो जाएगा? एक आया तो एक जाएगा, तो बीजगणित में करोगे तो प्लस इधर आएगा तो माइनस में बराबर कितना हो गया? तो बीजगणितीय योग कितना हो गया? 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। 17 क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया। 17 क्वेश्चन ही नहीं बाबू, 20 क्वेश्चन से ज्यादा हो गया है। और तो टाइप बतलाए उसमें। क्लियर है? जैसे अगर मैं पूछ दिया किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर धाराओं का कुल बीजगणितीय योग 0 होता है, दे दिया डायरेक्ट 0 होता है, कहलाता है, 0 होता है तो कहलाता है किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? किरचॉफ का प्रथम नियम। एकरे बोलते हैं कहलाता है तो कहलाता है तो होगा ऑप्शन नंबर ए संधि नियम, बी में बंद परिपथ नियम, बंद परिपथ नियम, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। बोले कौन सा नियम? संधि नियम। एकरे में दे दिया विद्युत परिपथ के किसी संधि पर धाराओं का कुल बीजगणितीय योग 0 होता है जो आधारित है, क्वेश्चन बदल गया है जी, 18 19 हो गया ये। क्लियर है? विद्युत परिपथ के किसी संधि पर धाराओं का कुल बीजगणितीय योग 0 होता है जो आधारित है किस पे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आवेश संरक्षण पे, बी में ऊर्जा संरक्षण पे, सी में क्लियर है दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। जिनको कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर है, शॉर्ट आंसर का वीडियो बना हुआ है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8 तक
क्लियर है? उस वीडियो के देखिए, उसमें डिटेल किया गया है सारे चीज़ का, एक एक करके डिफिनेशन में क्या क्या उसका डिटेल आ रहा है, कैसे मात्रक हो जा रहा है, ठीक है, किस पर आधारित है, उसको देखेंगे और उसको रिवीजन करेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पढ़ाया गया था किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पे और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। याद हो गया? किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे? आवेश पे। दूसरा नियम ऊर्जा पे। इसीलिए अपने शरीर का भी पाठ पुर्जा को क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। 19 क्लियर हो गया? 20 में भी सीख लिए कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस पे आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण। क्लियर है यहाँ तक? आगे क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21 तक पहुंच गए हम लोग। प्रेरकत्व का मात्रक होता है, प्रेरकत्व का मात्रक होता है, क्या होता है? ऑप्शन दे ले है, ऑप्शन जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर, बी में दे ले है टेस्ला, सी में दे ले है वेबर, डी में दे ले है इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन दे देगा, हेनरी, बी में दे दिया फैराड, सी में दे दिया कूलाम, डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? क्या हो जाएगा जी? प्रेरकत्व का मात्रक पूछेगा, अगर इसमें है तो जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर सही जवाब है, इसमें रहेगा तो हेनरी सही जवाब है। एकरे पर क्वेश्चन आ गया, हेनरी किसके तुल्य है? तो जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर के। क्लियर है? तो देख लीजिए 21 नंबर है इसे 22 एकरे पर क्वेश्चन बदल दिया, 23 एकरे पर बदल दिया। हेनरी किसके तुल्य है या जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर किसके तुल्य है? क्लियर है? तो इसी कन्वर्जन पे आपको परीक्षा में, ठीक है, कितने नंबर? 13 मार्क्स। ये खाली यूनिट वाले पे, यूनिट वाले सेक्शन पे 13 नंबर आपको पक्का है बाबू, एकरा में कोई छेड़छाड़ करे वाली बात नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में ही, सब्जेक्टिव में भी आपको काम आएगा। ऑब्जेक्टिव में तो काम आवे करेगा, कहाँ और काम आवेगा? सब्जेक्टिव में आवेगा। क्लियर है? अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 24 कहता है विद्युतशीलता का मात्रक होता है, विद्युतशीलता का मात्रक होता है। ऑप्शन दे दिया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, बी में एम्पियर मीटर स्क्वायर, सी में दे दिया टेस्ला, डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं। विद्युतशीलता का मात्रक होता है, क्या हो जाएगा जी? विद्युतशीलता जिसको सूचित करते हैं अपशिला नोट से, जिसको सूचित करते हैं अपशिला नोट से, क्या आंसर हो जाएगा? मारेगा मुँह टूट जाए एम्पियर मीटर स्क्वायर का तो बोल रहा है खाली जी। जे मन में ले जा रहा है बगले चल जा रहा है ना तो देवी मैया ए, दुर्गा मैया वे, सरस्वती मैया सी, अपन मैया डी के ले जा रहे हैं। हाँ ना जी, आप लोग भी कर ले जा रहा है ना, देवी मैया ए, दुर्गा मैया बे, अपन मैया से, पड़ोसी वाला मैया डी। पढ़े थे 1/4 पाई अपशिला नोट Q1 गुने Q2 बट्टा R स्क्वायर। कौन सा नियम कहलाता है जी? ये कौन सा नियम है? Q1 गुने Q2 बट्टा R स्क्वायर। स्थिर वैद्युत के लिए क्या चीज का? गॉस का नियम है, कूलाम का नियम है, चुंबकत्व का नियम है। किसका नियम है जी? ये कूलाम का नियम है, ये पढ़े हैं ना। कूलाम महोदय ने बतलाया था दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः F बराबर 1/4 पाई अपशिला नोट गुने Q1 गुने Q2 बट्टा R स्क्वायर। इतना तो पढ़े थे। तो एकरे में निकालना था अपशिला नोट, तो अपशिला नोट बराबर क्या आ गया था? अपशिला नोट बराबर 4 पाई, ये दोनों गुना कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो R स्क्वायर कहाँ चल जाएगा? R स्क्वायर
ऊपरी, और Q1 गुने कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 4 पाई कांस्टेंट हो गया। दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर, आवेश का, आवेश का एकरा में गौर था एफ गुण होता था और इधर होता एफ बराबर होता था ना जी, एफ बराबर, तो ए वाला पार्ट पूरा किसके साथ जाएगा, तो एफ भी कहाँ जाएगा, एफ गुने और स्क्वायर हो जाएगा, एफ गुने और स्क्वायर का कि ए जो बट्टा में आ गया क्या करेंगे बाबू, तिरछा तिरछे। देखिए फिर से, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 गुने Q2 बट्टा आर स्क्वायर, ए दोनों गुना हो गया। अब एप्सिलॉन नोट निकालना, तो एप्सिलॉन नोट के साथ में जो भी है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे। और Q1 गुने Q2 कहाँ चल जाएगा, आवेश का मात्रा, कुलाम गुने कुलाम, दूरी का मीटर, बल का न्यूटन, और एकड़ स्क्वायर है तो मीटर के, तो क्या बन गया, कुलाम के स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर के स्क्वायर। कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, इस वक्त में कैसे हो गया जी, और एकरे में आपका उलट देंगे, अगला कर देंगे तो वो आपका चल जाएगा चुंबकशीलता वाला में 1/एप्सिलॉन नॉट। भुला रहे हैं तो भूल जाइए बाबू। हाँ, दाम सटले है, सरकारियों खटिया जाड़ा लोगे वाला दाम क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है, परीक्षा भी आपको फरवरी में है, ठंडे रहेगा बाबू दाम, सरकावित रहियो। क्वेश्चन नंबर 25, कितने लोग तो बोरसी ले लेके देख रहा होगा, दिन ताप ले हो, बड़ी ठंडा बा। अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व का मात्रक होता है, धारा घनत्व का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, बी में एम्पियर मीटर स्क्वायर, सी में एम्पियर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। धारा घनत्व बराबर क्या होता है जी, धारा घनत्व, हाल ही में आप लोगों को मात्रक करवाए हैं, मात्रक का बीमा का होमवर्क भी दिए थे और पेज भी दिए थे, मिला था। जिनके पास पेज नहीं है बाबू, टेलीग्राम ऐप पे चले जाएंगे, वहां से सेंसर क्लासेज, टेलीग्राम पे जाके सेंसर क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, सेंसर क्लासेज, और वहां से ज्वाइन होकर अपना पेज निकाल कर, PDF निकाल कर, फोटो निकाल कर अपना नोट करेंगे। बात समझ में आ रही है। धारा घनत्व बराबर क्या होता है, धारा बट्टा में क्षेत्रफल होती है, तो अब एकरा से निकालिए, धारा बट्टा क्षेत्रफल से, धारा का मात्रक क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, क्या बन गया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए मिला। तो सूत्र याद रहेगा तब ना, आप लोग मात्रक वाला में ही ज्यादा फंस रहे हैं। हाँ, बीमा में तो नानी याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26, हाँ, ये मोरे नानी जाती हो भरे पानी, गामा किरण की तरंग दर होती है, गामा किरण के तरंग दैर्घ्य होती है। ऑप्शन नंबर ए है 6 गुने 10 के पावर -4 से 1 गुने 10 के पावर -11 कुलाम, बी में है 6 गुने 10 के पावर -4 से 2 गुने 10 के पावर 5 मीटर, सी में है 6 गुने 10 के पावर -4 गुने 4 से 1 गुने 10 के पावर -11 मीटर, डी में है 5 गुने 10 के पावर 22 से 3 गुने 10 के पावर 16 मीटर। और पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि तरंग दैर्घ्य जो होती है ये दूरी मापने के ही काम आती है, ठीक है, और इसका मात्रक होती है मीटर। क्या होती है, मीटर। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला जो पहला में दिला है कुलाम,
तो पहला सही होने का कोई चांस ही नहीं है, पहला ऑप्शन ऐसे छड़ गया। दूसरा में मीटर, तीसरा में मीटर, चौथा में बे मीटर। तो हमारे पास 3 ऑप्शन बच गया मीटर वाला। अब इसमें याद रखना कितना होता है, 6 गुने 10 के पावर -4 से 6 गुने 10 के पावर -4 से 10 के पावर -11 मीटर तक के इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। किसकी? कौन सी किरण के? एक्स किरण है ना। तो तनी फराठी लाना रे, फराठी लाना तनी। और तनी नवरात्रा वाला पूजा करवाता है इन लोग के। तो मुँह चाप के बोली था ना। हाँ बढ़िया है। अच्छा तू बोलते ना है। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 27। म्यू नॉट का मान है, म्यू नॉट का मान है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर 4 पाई गुने 10 के पावर -7 वेबर प्रति एम्पियर, वेबर वेबर प्रति एम्पियर। बी में है आपको 4 पाई गुने 10 के पावर -7 वेबर प्रति एम्पियर प्रति मीटर। सी में 4 पाई गुने 10 के पावर -7 वेबर प्रति एम्पियर मीटर। डी में है, डी में क्लियर है, 8.85 गुने 10 के पावर -12 वेबर प्रति एम्पियर प्रति मीटर। और म्यूनोट में सबको ही पड़े, म्यूनोट का वैल्यू होता है 4 पाई गुने 10 के पावर -7। इतना तो पहुंच जाते हैं सब कोई। म्यूनोट का वैल्यू 4 पाई गुने 10 के पावर -7। चलो इतना बतला दें, अब बतलाओ कि कौन सा सही होगा। अब 4 पाई गुने 10 के पावर -7, 4 पाई गुने 10 के पावर -7, 4 पाई गुने 10 के पावर -7, 3 को में मिल गए। आप तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। लेकिन परीक्षा में हड़बड़ी में क्वेश्चन में टाइम देंगे। अरे पीछे भकलोल दूल्हा देखो इधर, जे दम से लिखे पर रहता है। परीक्षा में ध्यान देना है कि मात्रक में कंफ्यूज कर रहा है कि उसका ठीक है न्यूमेरिकल वैल्यू में कंफ्यूज कर रहा है। एकरा में दे ला परीक्षा में पढ़ा म्यूनोट का मान है, जैसे देखा 4 पाई गुने 10 के पावर -7। 10 दिमाग में तो बैठा ला दाम, 4 पाई गुने 10 के पावर -7 रंगो जी दम। ऑप्शन नंबर ए दम फटाक से। उसके बाद नजर जाएगा, अरे दूसरकों में 4 पाई गुने 10 के पावर -7 है, प्लस वाला है, तीसरा में माइनस वाला ही है। पहला दूसरा तो एक ही रगन, पहला तीसरा एक ही रगन है, बोलेगा ना। फिर नजर जाएगा, अरे मात्रक एक वेबर प्रति एम्पियर है, एक वेबर प्रति एम्पियर क्लियर है। और एकरा में एकरो में अगर माइनस दे ले, एकरा में वेबर प्रति एम्पियर और प्रति मीटर है, क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? हाँ वेबर भी सब में है, एम्पियर भी सब में है। तो अब जय बजरंगबली ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जय दुर्गा मैया ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती मैया ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे इसका जो मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर प्रति मीटर। क्या होती है? मात्रक होती है। क्या मिल जाएगा? क्लियर है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और अब शिला नोट का जो मान है वो ये वाला है। मात्रक पीछे वाला में देखिए क्या मिला था? कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। ये किसका मात्रक है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये अब शिला नोट का वैल्यू दे रखा। क्लियर है? हाँ तो एकरे में तो नहीं कदम खदेड़ खदेड़ के 12 नंबर छोड़कावेगा जा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेंज के नियम का संबंध किससे है?
किससे है जी लेंज के नियम का संबंध? ऊर्जा से। लेंज के नियम का संबंध किससे है? ऊर्जा से। क्लियर है? लेंज के नियम का संबंध किससे है? ऊर्जा से। आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है, धारिता का मात्रक फैराड होता है, धारिता का मात्रक फैराड होता है। कूलाम्ब किसका मात्रक है? आवेश का। ओम किसका मात्रक है? ओम प्रतिरोध। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? प्रतिबाधा का मात्रक ओम ही होता है। प्रतिघात का मात्रक ओम ही होता है। प्रतिरोध हो, प्रतिघात हो, प्रतिबाधा हो, सबका मात्रक ओम होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है जी? हाँ, डायोप्टर होता है। क्लियर है? हाँ, अगले सीरीज में अभी चलेगा ऑब्जेक्टिव ही बाबू, अभी एक सीरीज भी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे आपको फिजिक्स का 10-15 सीरीज बनेगा ऑब्जेक्टिव का, समझ में आ रहा है? तब जाके क्लियर होगा। अभी बात समझ में? चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है।